Good morning, students. Today we will discuss the brain teaser of percentage. आज हम लोग परसेंटेज का जो ब्रेन टीचर है उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और वर्कशीट तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, और ब्रेन टीचर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग टोटली रिवीजन करेंगे फर्स्ट टर्म का। तो ब्रेन टीचर का जो क्वेश्चन था, ब्रेन टीचर का हम लोग बी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का ए से, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स 1 to 20 इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कि 1 से 20 तक कितना नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग करते हैं क्या कि पहले 1 से 20 तक जो नंबर है हम लोग उसको लिखते हैं। 1 से 20 तक नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा, ये नंबर है आपको 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। 5 नंबर है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 5/20 इंटू 100, तो ये आपको 25% हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स। ए चाइल्ड हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स, he ate 35% of the chocolates but still had 30 chocolates. What is the number of chocolates child originally had? तो लेट मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ओरिजिनली बी x। उस बच्चे के पास जो चॉकलेट था वह x था, और उसका 35% ऐड कर गया। मतलब हम लोग x का 35% निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसको x में से माइनस करेंगे, उसको x में से माइनस कर देंगे, और जितना बचेगा दैट इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट द अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स बी x। लेट द क्वेश्चन नंबर बी का बी है, लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी x। चॉकलेट्स को x मान लेते हैं, और ही एट 35% ऑफ x। x का 35% निकाल दो, तो ये जगह 35/100 इंटू x, 5 7 जा 5 2 जा 520, 7x/20 चॉकलेट जो है वह ऐड कर गया। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बाद रिमेनिंग चॉकलेट्स निकालना है। रिमेनिंग चॉकलेट्स निकालिए, तो रिमेनिंग चॉकलेट्स क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा x - 7x/20। तो ये आपका हो जाएगा 20 - x, 20x - 7x/20 दैट इज इक्वल टू 13x/20। अब ये आपको अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट है, तो लिखेंगे 13x/20 इक्वल टू 13। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 13x इक्वल टू 13 इंटू 20, 13x इक्वल टू 13 इंटू 20, देयरफॉर x इक्वल टू 13 इंटू 20/13। 13 कैंसिल हो गया, इट हैज 20 चॉकलेट्स। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी में आओ। डी में कहता है कि ए बकेट 20 लीटर इज 35% फुल। एक बकेट है 20 लीटर का, वह 35% फुल है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी पुट इनटू सो दैट इट इज 65% फुल। एक बकेट है जो कि 35% फुल है, तो
और अगर उसको 65% फुल करना होगा तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी होगा, इसको देख लीजिए। ए बकेट ऑफ 20 लीटर इज 35% फुल। ए बकेट ऑफ 20 liter is 35% full. It means that you have to find 35% of 20. आपको क्या करना है, 35% of 20 निकालना है। तो 35% of 20 निकालिए तो क्या होगा, 35/100 इंटू 20, 2 से हो गया 5, 7 लीटर हो गया। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी पुट इनटू इट सो हैज टू 65% फुल। अब कहता है कि कितना वाटर इसमें ऐड करना पड़ेगा कि ये 65% फुल हो जाएगा। तो 20 का 65% निकालो, 65% ऑफ 20 ये हो जाएगा 65/100 और इंटू 25 का 13 लीटर हुआ। तो 13 लीटर है, यहाँ पर 7 लीटर फुल है, तो कितना चाहिए, 13 - 7 6 लीटर और इसको चाहिए। तो इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राहुल सोल्ड ए वॉच टू सोहन एट ए गेन ऑफ 10%। देखो ब्रेन टीचर का जितना क्वेश्चन है ये तो आपको खुद से बनना चाहिए। अगर आपने एक्सरसाइज बना लिया है खुद से तो ब्रेन टीचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो बच्चे एक्सरसाइज अगर नहीं बनाए हैं उन्हीं को ब्रेन टीचर में प्रॉब्लम होता है। चलो फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राहुल सोल्ड ए वॉच टू सोहन एट ए गेन ऑफ 10%। राहुल ने सोहन को एक वॉच सोल्ड किया 10% गेन पर। एंड सोहन सोल्ड इट टू मोहन एट ए लॉस ऑफ 10%। सोहन ने मोहन को सोल्ड किया 10% लॉस पर। कहता है कि इफ मोहन पेड ₹990, अगर मोहन को 990 पेड करना पड़ रहा है, फाइंड द प्राइस पेड बाय राहुल। तो राहुल को कितना प्राइस पेड करना पड़ेगा। तो देखो राहुल सोल्ड ए वॉच टू सोहन एट ए गेन ऑफ 10%। वॉच का कॉस्ट नहीं मालूम है तो मान लेते हैं कि लेट राहुल सोल्ड किया वॉच को एट ए गेन ऑफ 10%। वॉच का सीपी मान लेते हैं, लेट सीपी ऑफ वॉच इज एक्स। अब सीपी है एक्स दिया हुआ है और तुमको गेन दिया हुआ है 10%। तो गेन सीपी मालूम है, 10% गेन मालूम है। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एसपी निकाल सकते हैं। तो एसपी निकालो, एसपी का फॉर्मूला से पहले इसका एसपी निकालो। रोहन का जो एसपी हो जाएगा, राहुल का जो एसपी होगा वह सोहन के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो पहले आप एसपी निकालिए, एसपी निकालिए। इसका लिए राहुल के लिए आप एसपी निकालिए। एसपी का फॉर्मूला मालूम होगा सभी बच्चे को, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। तो सीपी आपका एक्स है, एक्स इंटू 100 प्लस 10 बाय 100। ये हो गया x इंटू 110 बाय 100। ये 11x/10 हुआ। 11x/10 में रुपीज में राहुल ने वॉच को सोल्ड किया। अब राहुल जो सोल्ड किया वॉच को, वह दूसरे बच्चे को राहुल जिस प्राइस में सोल्ड किया वह सोहन के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया।
सोहन ने 11x/10 में खरीदा। सीपी ऑफ वॉच फॉर सोहन, सीपी ऑफ वॉच फॉर सोहन, सोहन के लिए सीपी ऑफ वॉच हो गया 11x/10। ठीक है, सीपी ऑफ वॉच फॉर सोहन हो गया 11x/10। अब क्या करेंगे, सीपी मालूम हो गया 11x/10 और सोहन ने उसको क्या किया, 10% लॉस पर सोल्ड किया। अब एसपी, अब लॉस है तुम्हारा 10%, लॉस दिया हुआ है 10%। ठीक है, फिर एसपी निकालो। एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी, सीपी तुम्हारा कितना दिया हुआ है 11x/10, 11x/10 है, 11x/10 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना है 10 और बाय 100, ये क्या होगा 11x/10 इंटू 90 बाय 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 99x/100 हो गया एसपी। ये 99x/100 इक्वल टू क्या होगा, सोहन का जो एसपी हो गया वो मोहन के लिए सीपी होगा, इक्वल टू 990 हो जाएगा और तब एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। बोलिए किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है? हाँ, 5 बच्चे रेड किए हैं। चलो संगम सिंह को पहले अनम्यूट करते हैं। बोलो संगम। क्या प्रॉब्लम है संगम सिंह? संगम सिंह बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? स्वास्थी, प्रॉब्लम है तो बोलो कुछ। सर, हाँ सर इसको फिर सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो इसमें क्या कहता है, सीपी ऑफ वॉच को हम लोग एक्स मान लिए और गेन तुम्हारा दिया हुआ है 10%, राहुल ने उसको 10% गेन पर सोल्ड किया है, तो एसपी निकाल लिए फार्मूला से। एसपी का फार्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। तो राहुल का जो एसपी हो गया वह सोहन के लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। राहुल का एसपी हो गया 11x/10, तो राहुल ने वॉच को 11x/10 में सोल्ड कर दिया, तो सोहन ने उसको खरीदा, तो सोहन का सीपी हो गया 11x/10। अब उसके बाद सोहन ने क्या किया, मोहन को सोल्ड कर दिया, कितना में, तो 10% लॉस पर। तो क्या कहते हैं, सोहन को एसपी निकाल लिए, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 और एसपी हो गया 99x/100। तो सोहन के लिए जो एसपी हुआ वह उसके लिए क्या हो गया, मोहन के लिए सीपी हो गया। तो मोहन ने कितना में खरीदा, 990 में, तो 99x/100 इक्वल टू 990 हो जाएगा और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है स्वास्थी? यस सर। और ये 4 बच्चे रेड क्लास शुरू होता है कि नहीं, रेज हैंड कर देते हैं। बोलो आदित्य, यशोवर्धन। सर वो एसपी इक्वल टू सीपी वाला सर एक बार और बता दीजिए। ये फार्मूला है बाबू, फार्मूला है। फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू, उसको काटे कैसे थे वो नहीं सर समझ में आया। हाँ कौन नहीं समझ में आया बोलो। सीपी ऑफ वॉच दिया हुआ एक्स, गेन दिया है 10%, एसपी निकाल लिए। ये आपको आवाज आवाज नहीं आ रही है?
सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। तो सर आपका आवाज तो क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है बाबू, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो 99x/100 इक्वल टू 990 हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 99x/100 इक्वल टू 990। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 990 इंटू 100/99। इसको हो जाएगा 1000 हो जाएगा। द सीपी ऑफ वॉच विल बी 1000। वॉच का सीपी हो जाएगा 1000। ठीक है, इसको 100 से भी बना, परसेंटेज से भी बना सकते हैं। हाँ बोलो स्वाति। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो संगम सिंह। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सर। सर मेरे को आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा बताओ तो थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ब्रेन टीचर का। Yes sir, question is sir, in a school there are 50 teachers, 30% of them are men and the rest of women. If 60% of men are married, find the number of married male teachers. सर हम लोग ने निकाला सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50। सर नंबर ऑफ मेल टीचर्स का सर हो जाएगा 30% ऑफ 50 इक्वल टू सर हो जाएगा 30/100 इंटू 50। आंसर आ जाएगा सर 50। नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स हो जाएगा सर 60% ऑफ 50, तो सर हो जाएगा 60/100 इंटू 15 इक्वल टू 9। तो सर मैरिड मेल टीचर्स है सर 9। हाँ ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग सभी बच्चे फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 संगम बताया है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि खुद से बनाएं। खुद से बनाइएगा तभी समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन देखो, कहता है इन अ स्कूल देयर आर 50 टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितना है, 50, और 3 ऑफ देम आर मेन। नंबर ऑफ मेन टीचर्स, नंबर ऑफ मेल टीचर्स। मेल टीचर्स कितना है, 30%, 30/100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 100 टू जा 15 टीचर मेल है। 50 का आप लोग 30% निकाल दिए, तो 30/100 इंटू 50 हो गया, 0 कैंसिल हो गया, ये 5 टू जा 10 हो गया। 15 वर्ड मेल टीचर। कहता है रेस्ट आर वुमेन। वुमेन टीचर, नंबर ऑफ वुमेन टीचर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 15 मतलब 35 वुमेन टीचर हो गया। इफ 60 ऑफ द मेल टीचर्स आर मैरिड, मेल टीचर्स का 60% मेल टीचर मैरिड है, फाइंड द नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर। तो 60% ऑफ 50 निकालो, नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर, नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर, दिस इज इक्वल टू 15% ऑफ 60% ऑफ 15, 60% ऑफ 15। अब इसको निकाल लीजिए, 60/100 इंटू 15, तो 60% ऑफ द मेल टीचर्स। मेल टीचर्स कितना निकला है, 30% आर मेल एंड द रेस्ट आर वुमेन। हाँ तो 60% निकालो, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 9 हो जाएगा। 9 ऑफ द टीचर्स आर मैरिड मेल टीचर्स। ठीक है सर आपकी, यस सर।
चलो उसके Sir, बाद 9 male teachers married. हाँ Sir, 9 male teachers married आया. हाँ 9 मेल टीचर्स आर मैरिड। Okay. चलिए Sir, 4 क्वेश्चन में आइए। Sir, question number 4 मैं बताऊं स्वस्ति? हाँ बताओ स्वस्ति। Yes, sir. Question number 4 है if x% of y is 13x, then find the value of y. तो sir, x% your of sound is not coming. हाँ बोलो। yes sir. तो sir x% of y is equal to 13x. Sir, तो your x sound is not coming. बोलने दो। सर कुछ बोलने लगे तो साउंड क्या आएगा? हाँ सर संगम कब से बोल रहा है आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो मुझे को बोल रहे कि सर कुछ बोल ही नहीं रहे तो आवाज क्या है? स्वस्ति का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है हम बताते हैं उसको, हम भी बताएंगे। चलो Sir, question number 4 है सर, आप बना लेंगे हम लोग। हम भी बता देते हैं। देखो 4 क्वेश्चन है। इफ x% ऑफ y इज 13x, तो x% का मतलब क्या हुआ? x बाय 100 इंटू वाई इक्वल टू 13x। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 13x इंटू 100। y का वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू क्या होगा? 13x इंटू 100 बाय x। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1300। ठीक है। Yes, sir. चलो और कुछ बच्चे रेज हैंड किए हैं। आकांक्षा बोलो आकांक्षा। यस सर ये 3 क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। हाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इफ x% ऑफ y इक्वल टू 13x फाइंड द वैल्यू। सर क्वेश्चन नंबर 3 वो सर राहुल वाला, सर राहुल का 3 में तो देखो सीपी को x मानना पड़ेगा। स्कूल इन्हें स्कूल में तो 50 टीचर्स है, नंबर ऑफ टीचर्स 50 है, उसका 30% निकाल लो, मेन हो गया। और जितना वो आएगा उसको 50 में से माइनस कर दोगे, वुमेन आ जाएगा। और जितना नंबर ऑफ मेल टीचर है उसका 60% निकाल दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर 60% टोटल टीचर 60% ऑफ मेल टीचर, टोटल नहीं, 60% ऑफ मेल टीचर्स। ठीक है। यस सर। चलिए ये 4 बच्चे कुछ रेट पूछना चाहते हैं। संगम सिंह स्वास्थ्य तो अनम्यूट है। जिसको नहीं पूछना अपना रेज हैंड हटा लो। सिद्धांत बोलो। सर 4 का नहीं सर 2 बता दीजिए ना, 2 एक बार। 2 को बताया ना जी, सीपी को x मान लो। सर वो सीपी के फॉर्मूला से बन सकता है सर, सीपी के फॉर्मूला नहीं, सीपी को x मानो और उसके बाद गेन दिया हुआ एसपी निकालो, वह एसपी हो जाएगा सोहन के लिए सीपी हो जाएगा। फिर सोहन का लॉस परसेंट दिया हुआ है, फिर सोहन के लिए एसपी निकालो, वह मोहन के लिए सीपी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 999 हो जाएगा। 919 एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 2। सर एक्सक्यूज मी सर, सर रिकॉर्डिंग आवाज आ रही है सिद्धांत? सिद्धांत सर रिकॉर्डिंग म्यूट हो जाओ। सर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है, अब यही बोल रहा। बोलो। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। अच्छा चलो 4 का सेकेंड क्वेश्चन देखो। 4 का सेकेंड। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग।
आप दूसरा से कर रहे हैं, मोबाइल से क्लास ले रहे हैं आज, तो इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर स्क्रीन रिकॉर्डर। अब 4 क्वेश्चन का 4 का सेकंड दीजिए। कहता है 12 1/2% ऑफ 3 1/2% ऑफ ₹256। अब इसको देखो, 12 1/2% मतलब क्या होगा, 25/2%, 25/2% ऑफ 7/2% ऑफ 256। तो ये 25/2% क्या हो जाएगा, 25/2 इंटू 1/100। ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो इंटू लिखेंगे हम लोग, इंटू 7/2% का मतलब 7/2 इंटू 1/100 इंटू 256। अब इसको क्या करो, इसको अब सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 25 4 जा 4 से इसको डिवाइड किए, 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड किए 32, फिर 2 से इसको डिवाइड किए 16, 16 7 जा हो गया 112/100, तो आंसर हो गया 1.12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सर मैं आंसर दूं आकांक्षा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर दूं स्वस्ति। हाँ आकांक्षा को सर बोलने मैं दो, आंसर दूं आकांक्षा। आकांक्षा को बताओ क्वेश्चन नंबर 5। आकांक्षा। यस सर। सर fail student is equal to 14% and pass student is equal to sir 100% minus 14% is equal to 86%, and pass student number में सर 559, let total student be x and 86% of x is equal to 86% of x is equal to 559. Yes. Sir 86x is 86x by 100 is equal to 559. सर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सर x is equal to 650 आ जाएगा। तो सर फेल स्टूडेंट का 650 माइनस 559 करेंगे तो सर 91 आ जाएगा। वेरी गुड, सही बताइए आकांक्षा। देखो क्या कहता है कि इन्हें एग्जाम 14% स्टूडेंट फेल, तो अगर 100 में से 14% फेल कर गया तो कितने परसेंट पास हुए, 86% पास। टोटल स्टूडेंट 100% है, मान लो 100 में से 14% फेल कर गए तो 86% पास किए। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x। अब क्या हो जाएगा कि x 86% ऑफ x इक्वल टू पास स्टूडेंट दिया 559, तो 559 हो जाएगा 559। अब x का वैल्यू निकालो, 86/100 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 559। 86x इक्वल टू हो जाएगा 559 इंटू 100। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 559 इंटू 100 बाय 86। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 से 43, 2 से 15। अब 43 को 559 को 43 से डिवाइड करो, 43 1 जा 43, 2 129, 3 जा 13 आएगा, तो 13 इंटू 50 650 हो जाएगा। ठीक है, तो
आदित्य यशोवर्धन रेज हैंड किया है। यस सर। सर क्या? इसमें 559 कहाँ बताया सर, समझ नहीं। 559 बाबू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 559 पास किया है बच्चा, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। देखो कहता है कि एक 14% फेल कर गया तो कितना पास किया, तो 800 माइनस 14 66%, 86% पास किया। अब कहता है कि अगर नंबर ऑफ पास स्टूडेंट 559 है तो इसलिए हम लोग लिखे 86% ऑफ x इक्वल टू 559, s का वैल्यू निकाल लिए 650, ये x हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब पूछता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, तो 14% ऑफ 650 निकाल दो, फेल स्टूडेंट हो जाएगा 14% ऑफ 650, ये हो जाएगा 14/100 इंटू 650, 5 2 जा 10, 13 5 जा 2 से 7 जा 91 स्टूडेंट्स आर। तो ये ब्रेन टीजर का क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके आइएगा। अब इसमें जितना क्वेश्चन है बन जाना चाहिए। चलिए 7 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 7 क्वेश्चन कौन बताएगा? सर 6 क्वेश्चन बाकी है सर, 6 क्वेश्चन बाकी है। 6 क्वेश्चन, चलो स्वाति बताओ 6 क्वेश्चन। यस सर। बताओ। यस सर। सर 6 क्वेश्चन है। सर मिनिमम पासिंग मार्क्स है 135, मिनिमम पासिंग मार्क्स 135 प्लस 15 इज इक्वल टू 150। मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर 30% है तो लेट द मिनिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट बी x। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 150, तो 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 बाई 30, 30 से 150 कट जाएगा 5 बार में, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। सो मिनिमम मार्क्स, so the maximum marks of the test is 500। हाँ वेरी गुड। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर एट लीस्ट 30% मार्क टू पास द टेस्ट। एक स्टूडेंट को किसी टेस्ट में पास करने के लिए 30% मार्क्स चाहिए। इफ स्टूडेंट गेट्स 135 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। तो अगर पासिंग मार्क क्या है, पासिंग मार्क्स है 30%। 30% में ये बच्चे पास करेंगे और एक स्टूडेंट को 135 मार्क्स आया, 135 मार्क्स आया और वह 15 से फेल किया, तो उसको पास करने के लिए कितना चाहिए? 150 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आप मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स को, मैक्सिमम मार्क्स को हम x मान लेते हैं, लेट टोटल मार्क्स बी x, टोटल मार्क्स को x मानते हैं, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा? 30% ऑफ x। 30% ऑफ x क्या होगा? 30/100 इंटू x, 3x/10। 3x/10 ये पासिंग मार्क्स हुआ, तो 3x/10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 150। देयरफॉर 3x इक्वल टू हो जाएगा 1550 इंटू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 150 इंटू 10/3, 350, 500 मार्क्स चाहिए। टोटल मार्क्स जो हो जाएगा वो 500। तो इस ब्रेन टीजर में और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम ब्रेन टीजर रिवाइज नहीं कराएंगे, अब केवल पोर्शन रिवाइज कराएंगे फर्स्ट टर्म का। सर हाँ सर यहाँ पे बोलो। सर 50, सर
सर यहाँ पे 50 into 10 हुआ है सर, आप 5 बस लिखे हैं कहाँ? सर। ओ 15, हाँ ठीक, 50 होगा, 500 लिख दिए हैं, 5 into 10 50 होगा, ठीक कहती। चलो नो सर, अरे नो सर वो नहीं सर, 150 सर, 3 को 150 से काटे ना सर, वहाँ पे 50 होगा। ओ 50 होगा, ठीक है, तो यहाँ 50 होगा, यहाँ 50 लिखाएगा तो 50 into ये 500 हो जाएगा, ठीक। चलिए, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? खत्म।